ये भगवान परशुराम सेवा संस्थान द्वारा संगठन हमारा सामाजिक क्षेत्र में संचालित है, जिसके मुख्य संगठक हमारे माननीय कलराज मिश्र जी, पूर्व राज्यपाल हिमाचल एवं राजस्थान है। उनके निर्देश पर हम पूरे प्रदेश व्यापी यात्रा पर निकले हुए हैं। अभी लखनऊ जोन, बनारस जोन, प्रयागराज जोन करके आगरा जोन से आ गए हैं। ये 403 विधानसभा क्षेत्र हैं, उनमें हमारे 403 विधानसभा क्षेत्र में 2-2 हजार पदाधिकारी सभी समाजों के हैं। उन सभी समाजों के भेद जो हैं उनके ये शपथ पत्र हम लोग भरवा रहे हैं। और इसके लिए शपथ पत्र ये है कि राष्ट्र के प्रथम समर्पित रहेंगे, आपसी सौहार्द के समरसता के साथ एक आदर्श समाज की स्थापना करेंगे। इसके लिए 2 जनपदों के श्रम ये शपथ समारोह आयोजित करेंगे, जिसमें एटा और कासगंज जनपद का प्रथम चरण में अति शीघ्र होने जा रहा है शपथ ग्रहण समारोह, जिसमें 21,000 पदाधिकारी हमारे शपथ लेंगे, जिसकी अध्यक्षता हमारे माननीय कलराज मिश्र जी करेंगे। और बहुत से वीआईपी आएंगे, उनकी आवेदन किया है, उनसे अनुरोध किया है, जो डेट रखी जाएगी वैसे ही आपको बताई जाएगी। तो आपका रखी जी क्या उद्देश्य का किस तरीके से आगरा जोन में होगा? ये हमारे अनिरुद्ध दीक्षित जी हैं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और ये इन्होंने एक तो कमेटी बना रखी है और उसमें 36 जातियों को जोड़ रखा है और सभी का सहयोग भी करते हैं। हमारे साथ भी बड़ा धनगर के मुद्दे पर बड़ा सहयोग किया। इसी प्रकार ऐसे जो कमजोर वर्ग और वो हैं जिनको आरक्षण भी नहीं मिल रहा है और बहुत सी बात है, तो जहाँ उनको पीड़ा होती है तो इस पीड़ा का आप बड़ा साथ देते हैं। इसलिए हम 36 संगठन, 36 समाज के 36 संगठन आपसे जुड़े हुए हैं और उसी प्रक्रिया के तहत इन्होंने ये बनवाया है। हम उसी के तहत कार्यक्रम, हमारे बीच में कसाना जी है, अब हम डॉक्टर साहब है, सैनी साहब है, अन्य लोग हैं, तो उसमें यही प्रक्रिया है कि जो आज हम दबाव नहीं बना पा रहे, सरकार पर दबाव नहीं बना पाते कि बहुत से समाजों को सरकारें नजरअंदाज करती हैं। जब हम सभी इकट्ठे होंगे और एक साथ चलेंगे और नहीं करेंगे तो सरकार पर दबाव बनाएंगे और निश्चित रूप से जब दबाव बनाएंगे सरकार हमारा कार्य करेगी। इसी के तहत हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अर्जुन सिंह। और हमारे पहले ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अरुण दीक्षित जी ने बता दिया डिटेल में, तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं बताने की, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो शॉर्ट ब्रीफिंग दे दूँ कि जो हम लोग का एजेंडा है वो बिल्कुल क्लियर है कि सबको साथ में लेके चलना है। और इसी के कड़ी में क्रम में हम लोग आगरा आए हैं। इससे पहले हम लोग प्रयागराज और बनारस ये जोन और इलाहाबाद और ये आपका कानपुर जोन हम लोग कर चुके हैं। और अभी जितने भी हमारे जनपद हैं सब में हमारी यात्राएं चल रही हैं और बस यही कोशिश है कि सबको एक साथ जोड़े और सबको एक मंच पे लेके आए। आपकी सत्ता में है तो कैसे देख रहे हैं कि सत्ता में होने के बावजूद भी कोई चीज आपकी रह जाती है, वो मांग पूरी नहीं हो पाती है? देखिए, हमारा एजेंडा बहुत क्लियर है। अगर सब लोग एक साथ जुड़ेंगे तो हमारी बात मजबूती से रखी जाएगी और सबको सुनना पड़ेगा। अगर हम लोग आपस में बिखरे रहेंगे और बटे रहेंगे तो किसी को बताने में या किसी को समझाने में आसानी नहीं होगी। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि सब लोग साथ में आएँ और अपनी अपनी बात रखें और इसी एजेंडे को आगे बढ़ाएं। इस बारे में मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन जो हमारा एजेंडा है, जो समाजों को जोड़ना, उसके लिए हम लोग यहाँ पे संगठित हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय रिजर्व समाज कल्याण मंच तो मुहिम हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय, पूर्व राजस्थान और हिमाचल प्रदेश और मेरे बड़े भाई अरुण दीक्षित जी ने चलाई है, वो सराहनीय है। हम भारत भूमि से सभी एकजुट हैं। इस भारत भूमि को एकजुट होकर के भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित कराना और छोटे छोटे हमारे मन मुताब से जिस जातियों में है उनको सबको इकट्ठा करके एक साथ 36 जातियों में सभी प्रदेशों में एकत्रित करके एक साथ सबका हर मामले में हर प्रकार की छोटी छोटी बुनियादी प्रश्नों को उठाकर और एकजुट होकर एक आह्वान करेंगे, एक साथ रहेंगे, एकजुट मिलकर के सब साथ करेंगे।
ऐसा हमारा